बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 7E टैक्स क्या है और ये किन सूरतों में लागू नहीं होगा। देखें, अब एक नया टैक्स जो है वो लगाया गया है। अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो खरीदते हैं तो उस पर आपको 1 लाख रुपया टैक्स जो है वो मजीद अब अदा करना होगा। यानी अगर 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो 10 लाख रुपया, अगर 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो उस पर 50 लाख रुपया, 1% जो टैक्स है वो नया लगाया गया है 7E के नाम से। अब अगर आपके पास जो है जो घर है और जो आपकी प्रॉपर्टी है वो 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहां पर यह भी बता दूं कि अभी ये चीजें क्लियर नहीं है, इस पर डिबेट हो रही है, लेकिन जो मालूमात अभी तक मिल सकी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपके पास जो घर है उसके अलावा आपके पास अगर कमर्शियल प्लाट 2.5 करोड़ रुपए के हैं और 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर जो है आपको ये टैक्स अदा करना होगा। और इसमें यह भी है कि अब आपको ये टैक्स जो है 2.5 करोड़ की अमाउंट से ज्यादा जो प्लाट होंगे उन पर हर साल जो है वो 1 लाख रुपया जो है वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 1 करोड़ के कमर्शियल प्लाटों पे अदा करना होगा। इसमें आप ये समझ लें कि जो प्रॉपर्टियां मिसाल के तौर पे कोई प्लाजा है उसको पहले ही आप टैक्स जो है वो महकमा एक्साइज को अदा कर रहे हैं, तो उन पर जिन पर पहले टैक्स दिया जा रहा है उन पर यह टैक्स लागू नहीं है। यहां पर यह भी बता दें कि अगर कोई ओवरसीज जो है वो इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस पर भी जो है ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उस पर भी 7E का टैक्स जो है वो नहीं लगता है, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता नहीं है। तो उसको ये सहूलत दी गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पर जो है फिलहाल 7E का टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया है। उसकी प्रॉपर्टी खा 1 करोड़ की है, खा 10 करोड़ की है, खा 50 करोड़ की है। और यहां पर यह भी बता दें कि अगर आपने इस साल ही 1 साल के अंदर अंदर आप जो है वो जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं उस पर 7E टैक्स अदा कर देते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर उसको सेल करते हैं, तो ऐसी सूरत में उस पर आपको 7E का टैक्स जो है वो अदा नहीं करना होगा, क्योंकि आप उस पर पहले ही जो है वो टैक्स अदा कर चुके हैं। इसके अलावा ऐसा जरी रकबा जिसे आप खुद जो है वो काश्त करते हैं तो उस पर भी आपको जो है वो 7E का टैक्स जो है वो अदा नहीं करना होगा। हाँ, जो फार्म हाउस वगैरह है वो अभी इसमें नहीं आते हैं। तो इसके साथ ये भी आपको क्लियर कर दें कि अगर कोई कमर्शियल जो है वो दुकानें हैं और वहां पर आप खुद से कारोबार कर रहे हैं, खुद से बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप उस पर भी जो है 7E का टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। तो अभी ये पहले 2022 में इसको 7E के टैक्स को लागू किया गया था, दरमियान में रोक दिया गया था, अब फिर से जो है इसको लागू कर दिया गया है। तो अभी इस पर बहुत सारी बातें जो है वो हो रही हैं। इसमें यह भी है कि अगर कोई बंदा फौजी है, सरकारी मुलाजिम है और वो दौरान सर्विस जो है वो शहीद हो गया है, तो उसकी प्रॉपर्टी पर भी जो है वो ये टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई दीगर कोई सरकारी मुलाजिम है, मिसाल के तौर पे कोई पुलिस वाला है, कोई टीचर है और वो दौरान सर्विस जो है वो वफात पा जाता है या पुलिस वाला शहीद हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी वो जो प्रॉपर्टीज है उन पर टैक्स जो है ये नहीं लगेगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर किसी प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो माजूर है तो उस पर भी जो है ये टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। अभी ये बहुत सारी बातें मजीद हो रही हैं, जो मालूमात मेरे सामने आ रही हैं वो मैं आपके साथ जो है वो इस हवाले से शेयर करता जाऊंगा। तो इस तरीके से ये एक नया जो टैक्स है वो लगाया गया है, यानी जो जरी रकबा या अर्बन रकबा आपके इस्तेमाल में आप कारोबार करते हैं उस पर नहीं लगेगा, लेकिन जो आप आगे जो है वो किराए पर देते हैं, ठेके पर देते हैं, तो ऐसी सूरत में जो है 7E का जो है टैक्स का इतलाक उस पर भी होगा। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसमें थोड़ी सी रियायत दी गई है, छूट दी गई है, उन पर जो है वो ये टैक्स नहीं लगेगा। मजीद इस बारे में जो भी मालूमात आई इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर की जाएंगी।